हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। किसी बारंबारता बंटन का जो बहुलक है वो आलेखीय विधि से ज्ञात करने में निम्न में से कौन सा सहायक होता है। और यहाँ पे देखो चार विकल्प दे रखे हैं। पहला आयत चित्र होता है, दूसरा अपने पास बारंबारता बहुभुज होता है, तीसरा अपने पास तोरण होता है और चौथा अपने पास बारंबारता वक्र होता है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, अब देखो सबसे पहली चीज हम लोग यहाँ पे ये बता देते हैं कि बहुलक होता क्या है। तो लिखते हैं बहुलक। बहुलक जिस आंकड़े या प्रेक्षण की बारंबारता आंकड़े की बारंबारता सबसे अधिकतम हो वह आंकड़ा बहुलक कहलाता है। बहुलक कहलाता है। अब देखो ये परिभाषा याद रखना कि बारंबारता और हमारे पास जो भी अपने पास प्रेक्षण दे रखा है उसके बीच में जब भी हम लोग वक्र बनाते हैं ना, तो जिस आंकड़े की बारंबारता अधिक मिल जाए वक्र में, उस आंकड़े को बहुलक बोल दो। ठीक है, तो जैसा कि हमें पहला आयत चित्र के बारे में बोल रखा है, तो आयत चित्र की चर्चा कर लेते हैं। आयत चित्र, आयत चित्र में जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पे अपने पास ये वाई एक्स हो गया और ये अपने पास एक्स एक्स हो गया। तो इस वाई एक्स पे जो होता है ना, वो तो अपने पास बारंबारता को निरूपित करता है, बारंबारता। ठीक है, और ये अपने पास वर्ग हो जाते हैं। ठीक है, वर्ग हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे जिसको मैं प्रेक्षण भी बोल सकता हूँ, वर्ग अंतराल बोल देते हैं, वर्ग अंतराल। जैसे मैं बोलूं यहाँ पे वर्ग अंतराल इस तरह से मान लू 0 से लेके 10 के बीच में, या फिर पहले मैं निरूपित कर देता हूं। जैसे मैं बोलूं कि 0 से लेके 10 के बीच में अपने पास 5 है। ठीक है, और 10 से लेके 20 के बीच में अपने पास 3 है। और 20 से लेके सॉरी हाँ ठीक है, 20 से लेके 30 के बीच में अपने पास 8 है। और यहाँ पे इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, जो भी लिखा है वो सही है। उसके बाद 30 से लेके 40 के बीच में अपने पास 10 हो गया। उसके बाद 40 से लेके 50 के बीच में अपने पास, जैसे मैंने मान लिया कि ये हो गया कितना, 15 के बराबर मैंने मान लिया, ये 15 के बराबर हो गया। तो इसको ध्यान से देखिए, अगर मैं आयत चित्र बना रहा हूं ना, तो यहाँ पे 0 से 10 का अंतराल ये हो गया, 10 से 20 का ये हो गया, 20 से 30 का ये हो गया, 30 से 40 का ये हो गया और 40 से 50 का ये हो गया। इनके बीच में हम लोग आयत खींचेंगे तो यहाँ पे और बराबर मोटाई बराबर चौड़ाई के हम लोग आयत खींचने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर छोटे बड़े हो भी जाए तो उसको समझ लेना आराम से। ये मान लो कि ये अपने को बारंबारता दे रखी है, तो पहली 5, तो यहाँ पे सबसे पहली बारंबारता अपने पास 3 हो गई। उसके बाद ये वाली 5 हो गई, उसके बाद 8 हो गई, इसके बाद देखो ये वाली 10 हो गई और ये वाली 15 हो गई। यहाँ पे लिख भी देते हैं, ये अपने पास कितनी हो गई, ये 3 हो गई, ये 5 हो गई, ये 8 हो गई, ये 10 और ये 15 के बराबर हो गई। अब ये 0, फिर 10, फिर 20, फिर अपने पास 30 हो गया, फिर अपने पास 40 हो गया और ये अपने पास 50 हो गया। अब समझो इसको, देखो अगर मैं आयत चित्र बना रहा हूं तो देखो 0 से 10 के बीच में कितना है, 5 के बराबर है बारंबारता। तो इसको बनाता हूं मैं, यहाँ पे 0 से 10 के बीच में 5 के बराबर आ गया, ये आयत आ गया। और अब उसके बाद में देखो 10 से 20 के बीच में कितना है, ये 3 के बराबर है। तो यहाँ पे देखो शुरू करेंगे यहाँ पे 10 से और ये 20 पे खत्म कर देंगे 3 को। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं तो 20 से 30 के बीच में कितना है, 8 के बराबर है। तो यहाँ पे देखो 8 यहाँ पे कुछ मिल रहा है, तो देखो इसको आगे थोड़ा बढ़ाते हैं और इसको मिला देते हैं किससे, 20 से मिला, सॉरी 30 से मिला देते हैं। इस तरीके का ये आयत बन गया। फिर 30 से 40 के बीच में 10 है, तो इसको और फिर आगे और बढ़ाना पड़ेगा। तो ये देखो थोड़ा आगे बढ़ाया और इसको मिला दिया किससे, 40 से मिला दिया। तो ये अपने पास हो गया 40। ठीक है, ये अपने पास चौथा आयत हो गया। इसके बाद में देखो 40 से 50 के बीच में कितना है, 15। तो इसको थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा और ये अपने पास हो जाएगा 15 के बराबर। तो इसको मिला देंगे हम लोग किससे, 50 से। ठीक है, ये आ गया अपने पास 50। अब ये तो अपने पास हो गए आयत चित्र। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो देखो सबसे बड़ा आयत कौन सा है, ये वाला आयत है। तो यहाँ पे 15 के बराबर ये आ रहा है, तो ये प्रेक्षण किस में आ रहा है, 40 से 50 के बीच में। तो ये वाला जो अपने पास बहुलक वर्ग हो गया, इसको बोलेंगे ये बहुलक वर्ग हो गया। इससे हमने आयत चित्र से बना लिया। अब दूसरा हम लोग क्या क्या कर देते हैं, दूसरा हम लोग इसमें पढ़ते हैं। देखो आगे क्या दे रखा है, बारंबारता बहुभुज। तो बारंबारता बहुभुज के लिए क्या कर देते हैं, इनका जो मध्य बिंदु है ना, इन मध्य बिंदु को, दूसरा पेन ले लेता हूं मैं, इन मध्य बिंदुओं को आपस में मिला देता हूं मैं इस तरीके से। ये पहले तो मध्य बिंदु लिख लिया मैंने। ठीक है, ये मध्य बिंदु आ गए। अब इन मध्य बिंदुओं को इस तरह से मिलाते हैं। देखो
ये बिंदु इससे मिल गया, ये बिंदु इससे मिल गया, ये बिंदु फिर इससे मिल गया और ये बिंदु फिर इससे मिल गया। तो इसमें देखो हमें अंदाजा नहीं लगता है कि किसकी बारंबारता कम हो रही है, किसकी ज्यादा हो रही है। सीधा हम लोग अगर देखो पहले मैं अगर ये बारंबारता बहुभुज भी मेरे को बनाना है ना, तो इससे पहले मेरे को आयतचित्र बनाने पड़ेंगे, तभी मेरे को मध्य बिंदु मिलेंगे। तो इससे भी हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं अधिकतम जाके 15 पर मिल रहा है, तो बहुलक वर्ग यही मिल रहा है। तो ये तो हमारे पास देखो ये तो आयत चित्र हो गए, आयत चित्र, ठीक है। उसके बाद ये अपने पास जो मैंने बनाया है ये रेखा द्वारा, ये अपने पास हो गया बारंबारता बहुभुज, बारंबारता बहुभुज, ठीक है। अब उसके बाद देखो और आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर और क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है ये देखो बारंबारता वक्र को भी मैं इसी में बता देता हूं। तो देखो बारंबारता वक्र क्या होता है, इसको देखो ये इस तरह से इसमें जैसे मैंने सीधी लाइन मिलाई है, इसमें थोड़ी सी झुकती हुई लाइन मिलाएंगे तो ये अपने पास देखो इस तरह से बनेगा। इसको सॉरी इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से ले जाता हूँ, दूसरे पेन से ही मैं मिला देता हूँ, क्योंकि ये अपने पास कौन सा है, ये अपने पास बारंबारता बहुभुज का वक्र है। अब बारंबारता वक्र में अगर मैं बना रहा हूं ना, तो ऐसा ही होगा, मध्य बिंदुओं को मिलाना है। लेकिन इसमें क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे मध्य बिंदुओं को मिलाया है स्केल से, अब मैं फिर मतलब अपने हाथ से मिलाऊंगा तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा कुछ भी जा सकती है। तो देखो इस तरह से अपने पास ये बनेगा। इसको दूसरा पेन ले लेता हूँ, ये अपने पास इस तरह से आएगा, ये इस तरह से जैसे अपने पास इसका मध्य बिंदु से मिला। उसके बाद देखो ये नीचे गया तो इससे मिल गया, फिर इसके बाद देखो यहाँ पे आ गया, फिर आपने पास फिर से बढ़ा तो ये आ गया, और फिर से बढ़ा तो ये आ गया। तो ये फ्री हाथ से मैंने मिला दिया है, और ये जो वक्र मेरे पास मिला है ना, ये अपने पास बारंबारता वक्र है, ठीक है। बारंबारता वक्र, यहाँ पे बारंबारता वक्र ही है ना, ठीक है, बारंबारता वक्र। लेकिन इसमें भी देखो मध्य बिंदु ढूंढना पड़ा, मतलब थोड़ी सी आगे स्टेप चली गई। तो ये अपने पास हो गया क्या, ये बारंबारता वक्र हो गया। अब उसके बाद देखो तोरण खींचते हैं, तो तोरण के लिए तो अलग ही अपने पास चित्र बनता है, तो तोरण भी मैं यहीं पे बता देता हूँ। देखो यहाँ पे अपने पास जब भी पहले तो हम लोग संचयी बारंबारता और किसके ये तो अपने पास हो जाता है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। उसके बाद में देखो यहाँ पे अपने पास क्या बनेगा, इधर अपने पास वर्ग अंतराल आ जाएगा, तो वर्ग अंतराल लिख देते हैं। अब देखो इसको ध्यान से देखिए, अगर मैं दो तरह के अपने पास तोरण वक्र होते हैं, पहला अपने पास से कम प्रकार का और दूसरा अपने पास से ज्यादा प्रकार का। तो एक तो इस तरह से हो गया और दूसरा अपने पास इस तरह से हो गया। तो ये तो अपने पास देखो इस तरह से, देखो ये अपने पास 0 हो गया, फिर हमने बोला 10 हो गया, फिर बोला 20 हो गया, फिर बोला 30 हो गया, फिर हो गया 40 हो गया, ठीक है। तो यहीं से देखो अगर मैं बोलूं कि 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा कितना हो गया, 5, 3, 8, इन सबको जोड़ूंगा तो ये ज्यादा हो जाएगा। तो ये अपने पास जो है से ज्यादा वाला वक्र हो गया, से ज्यादा वाला तोरण वक्र। और इसी तरह इसको भी मैं देखूंगा तो 0 से यहाँ पे देखो 10 से कम, तो 10 से कम तो ज्यादा कम ही होगा, और उसके बाद 40 से कम बोलूंगा तो बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो वक्र है ना, ये से कम वाला वक्र हो गया, से कम वाला वक्र हो गया। अब इसमें तो देखो मैं ढूंढ ही नहीं सकता कि बहुलक कहाँ है, तो ये विकल्प तो पहले ही गलत हो गया। इसके बाद में देखो बारंबारता बहुभुज और बारंबारता वक्र ये आयत चित्र के बाद आते हैं, तो इनको भी मैं हटा देता हूँ। सरलतम जो तरीका होगा ना वो आयत चित्र होगा बहुलक निकालने का। तो यही अपना उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।